नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तोमर जी स्पायर्स पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। साथियों, आज 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे पुलिस, एसएससी, रेलवे या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमारा ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, हम आपके लिए 15 प्रश्न प्रतिदिन लेकर आते हैं जो आपके करंट जीके से संबंधित होते हैं, स्टैटिक जीके से संबंधित होते हैं और हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट से भी लेकर आते हैं। साथियों, प्रतिदिन 15 क्वेश्चन तैयार करने का हमारा मतलब है कि अगर हम किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो हर महीने हमारे पास कम से कम 450 क्वेश्चन होंगे और अगर ऐसा 12 महीने तक हम करके ले आते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हम आपको देने में सक्षम हो और हम ऐसा कंटेंट आपके लिए ढूंढ के भी लाते हैं। लेकिन उसके लिए साथियों आपको हमारा साथ देना होगा, हमारे मनोबल को बढ़ाए रखना पड़ेगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दिलाने होंगे और जो बच्चे इस सामग्री से अपने आप को प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उन छात्रों तक ये सामग्री आपको पहुँचानी होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशन टिप के साथ करते हैं। तो साथियों, आज का मोटिवेशन टिप है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं, इसका कोई सार नहीं। साथियों, इसी के साथ हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमने आपके लिए रखा है कि सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला हुआ है? तो साथियों, इस साल ये अवार्ड मिला है माइकल डगलस को। दूसरा प्रश्न हमने आपके लिए प्रश्नों की इसी सीरीज में रखा है कि सात्विक और चिराग की जोड़ी BWF रैंकिंग में कौन सा स्थान इसको मिला है? साथियों, BWF जैसा आप जानते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, इसकी रैंकिंग में सात्विक और चिराग की जो जोड़ी है उसको पहला स्थान मिला है। प्रश्न नंबर 3 हमने आपके लिए रखा है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 मनाया जाएगा 14 अक्टूबर को। साथियों, प्रवासी पक्षी आप अच्छे से जानते होंगे, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो मौसम के साथ साथ अपना प्रवास किसी दूसरे स्थान पर कर लेते हैं। जैसे साइबेरिया के कुछ पक्षी भारत आ जाते हैं और फिर अपना मौसम का प्रभाव बदल जाने पर वापस साइबेरिया चले जाते हैं, तो उनका दिवस मनाया जाएगा 14 अक्टूबर को। साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा कि नागपट्टिनम और कांके संतुरई नौका सेवा, इससे संबंधित प्रश्न हमने आपके लिए रखा है। इसका संबंध किस देश से है? तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि नागपट्टिनम जो है एक भारत का स्थान है और कांके संतुरई एक श्रीलंका का स्थान है, यानी ये नौका सेवा शुरू होगी भारत और श्रीलंका के बीच। प्रश्न नंबर 5 हमने साथियों आपके लिए रखा है कि प्रतिवर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है हमारे महान मिसाइल मैन, पूर्व वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति, देश के महान आत्मा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। तो विश्व विद्यार्थी दिवस किसके नाम पर मनाया जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। प्रश्न नंबर 6 हमने आपके लिए रखा है कि भारतीय नौसेना का पूर्वी तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास जो हाल ही में किया है उसका नाम क्या है? जैसा आप जानते हैं कि इस समय वर्ल्ड ऑर्डर काफ़ी चेंज हो रहे हैं, तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स काफ़ी तेज़ी के साथ बदल रही है, तो भारतीय सेना भी अपनी तैयारी पूरी करे हुए है इस समय। तो ये पूर्वी तट समझ रहे हैं, पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी की और नीचे से बंगाल, भारत की नौसेना की 3 डिवीज़न होती हैं, मतलब 3 तटों पर अभ्यास करती है, एक पश्चिमी तट, पूर्वी तट और दक्षिणी तट। तो ये पूर्वी तट पर अभ्यास किया गया है और इस अभ्यास का नाम है सागर कवच अभ्यास। प्रश्न नंबर अगला हमने आपके लिए इसी कड़ी में रखा है कि प्रेसिडेंट कलर सम्मान कौन सी बटालियन को इस वर्ष प्रदान किया गया है? तो साथियों, प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया गया नागा बटालियन को। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागा बटालियन को ये मिला है और इसके 3 कैडेट्स को मिला है, इसको आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्नों की इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते रहेंगे। साथियों, नागा बटालियन की जो यहाँ पर बात चली है, नागा बटालियन के बारे में आपको ये जानना होगा। भारत की बहुत सारी बटालियन होती हैं जिनको ये सम्मान दिया जाता है, लेकिन इस वर्ष ये सम्मान नागा बटालियन को मिला हुआ है। भारत की काफ़ी सम्मानित
राष्ट्रपति इनको सम्मानित करेंगे, प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित करेंगे। तो प्रश्नों की इस कड़ी में हमने आपके लिए 8वां प्रश्न रखा है कि इटली की फिडे वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? तो उसका विजेता है रौनक साधवानी। प्रश्न नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने आपके लिए रखा है झारखंड की महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर क्या होगा? जैसे कोई प्रतियोगिता या कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है तो उसका भारत में एक प्रथा है कि वहाँ पर शुभंकर दिया जाता है, तो इसका शुभंकर जूही रखा गया है इस वर्ष। साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से खेल से संबंधित है झारखंड महिला एशियाई चैंपियनशिप, कौन से खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10 हमने आपके लिए रखा है कि एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है? साथियों, वो चुना गया है श्रीलंका के पूर्व कप्तान, विकेटकीपर, बल्लेबाज, महान खिलाड़ी कुमार संगकारा को एमसीसी का अध्यक्ष चुना गया है। एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। प्रश्न नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा कि न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मित्रों, उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। प्रश्न नंबर 12 इसी कड़ी में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा हमने आपको पूरे ब्लैक बोर्ड पर डाटा दिया है। जो बच्चे इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट भी एंड में ले सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड को खाली छोड़ दूंगा। प्रश्न नंबर 12 हमने आपके लिए रखा हुआ है क्वांटम समर्थित, हाल ही में क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास कौन से संस्थान ने किया है? ध्यान से सुनिएगा, क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास कौन से संस्थान ने किया है? तो उसका उत्तर जो सही है वो मित्रों है IIT BHU ने किया है। इसके साथ ही प्रश्न नंबर 13 हमने आपके लिए रखा है कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ पर प्रारंभ होगा? कहाँ पर प्रारंभ होगा? तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण प्रारंभ होगा मुंबई में। प्रश्न नंबर 14 इसी कड़ी में हमने आपके लिए रखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मित्रों, विजिंगम जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है वो प्रारंभ हुआ है केरल में। प्रश्न नंबर 15 प्रश्नों की इसी कड़ी में हमने आपके लिए लिखा है कि हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? तो मित्रों, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण हुआ USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस प्रश्न को परीक्षा में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को किस नाम से अनावरण किया गया है? तो मित्रों, वो नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए काफ़ी हम लोगों की प्रतिमा का अनावरण किया गया। हम लोगों के लिए काफ़ी सम्मान की बात है, हम लोगों को काफ़ी मान सम्मान USA संयुक्त राज्य अमेरिका इस समय दे रहा है। उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया, काफ़ी भारत के लिए उत्कृष्ट बात है। इस प्रश्नों की इसी कड़ी में मित्रों, हमने लास्ट बार आपसे प्रश्न किया था, पिछले सेशन में हमने प्रश्न किया था कि लेबनान में ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन का नाम बताइए। तो मित्रों, हमें अभी तक इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हम आपको बता दें कि उसका उत्तर है हिजबुल्लाह। ये चरमपंथी संगठन है जो लेबनान में काम करता है। ये जो है शिया मुस्लिमों का संगठन है। कभी सेशन लेंगे तो शिया सुन्नी और मुस्लिमों के दोनों कई तरह के जो धर्मावलंबी उनके बारे में बताएंगे। तो ये शिया संगठन है, इसका नाम हिजबुल्लाह है और इसको ईरान का समर्थन प्राप्त है जो लेबनान में इजराइल के खिलाफ कार्य करता है। मित्रों, आज का आपके लिए हमने प्रश्न रखा है कि म्यांमार की राजधानी का नाम बताइए। प्रश्न इसलिए रखा है क्योंकि बहुत से बच्चे जो पुराने समय से तैयारी करते आ रहे हैं वो म्यांमार की राजधानी का नाम शायद पुराना वाला ही ध्यान हो, लेकिन म्यांमार की राजधानी का नाम बदल चुका है। तो मित्रों, आप कमेंट बॉक्स में म्यांमार की राजधानी का नाम मुझे बताइए। और आप लोगों का मेरे चैनल को समर्थन देने के लिए, साथ देने के लिए, मेरे व्यूज़ बढ़ाने के लिए और मेरे क्वेश्चनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप मेरे इस चैनल की सहायता से मात्र 5, 7 या 10 मिनट के वीडियो में 15 क्वेश्चन पूरे आप तैयार कर सकते हैं। इनको आप चलते फिरते आते जाते कभी भी सुन सकते हैं।
आपके 15 क्वेश्चन अच्छे से जीएस के तैयार हो जाएंगे, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी मदद करेंगे। और जो बच्चे अपनी डायरी मेंटेन कर रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्लैक वाइट बोर्ड खाली छोड़ देता हूँ। वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेकर इसको इसी तरीके से नोट्स के रूप में अपनी डायरी में बना सकते हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। अगर मित्रों आपको किसी और तरीके के किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखें, वो चाहे इतिहास से संबंधित हो या भूगोल से संबंधित हो या किसी से भी संबंधित हो, हम आपके लिए उसकी जानकारी जुटाकर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।